बड़े खतरे की, जिसे लेकर हर कोई परेशान है, हर कोई चिंतित है कि आखिर इसके चलते होगा क्या। हर दिन लगातार नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। एक उल्कापिंड पृथ्वी पर बड़ा विनाश ला सकता है। जानकारी मिली है कि नासा ने अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप से इस उल्कापिंड का पता लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों की एक टीम को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त मिली है ताकि इसका अध्ययन हो सके। 2024 YR4 नाम का एस्टेरॉयड एक बिल्डिंग के आकार का है। ये भी जानकारी हाथ लगी कि इस एस्टेरॉयड की स्पीड अब वायुमंडल में 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि एस्टेरॉयड 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल में आएगा। पहले ये भी कहा जा रहा था कि करीब 1.3% चांस है कि एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा, लेकिन नासा का कहना है कि संभावना अब 2.3% है। चीन की स्पेस एजेंसी भी एस्टेरॉयड का पता लगा रही है। इन बढ़ती संभावनाओं के बीच वैज्ञानिक क्या मानते हैं, अगले कुछ मिनट हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। धरती से 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की तरफ आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि 2.3%, 100 में करीब 2.5% चांस इस बात के हैं कि ये धरती पर आकर टकरा जाए। एक फुटबॉल के मैदान का है ये एस्टेरॉयड और इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये टकराता है तो कई परमाणु बम के बराबर एनर्जी निकलने की संभावना जताई जा रही है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए इसके बारे में जांच की जा रही है। तो अब आपको बताते हैं कि नासा ने क्या जानकारी दी है। ग्राफिक्स के जरिए इसको समझते चलिए जो मेरे साथ आपको दिख रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यह जानकारी दी है कि साल 2032 में एक विशाल एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा सकता है। एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना बढ़ रही है, जो पहले 1.3% था, अब 2.3% है। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज ने यह दावा किया है। एस्टेरॉयड का नाम क्योंकि सबसे पहले 2024 में इसके बारे में पहचान हुई, इसको 2024 YR दिया गया है। धरती से टकराने की संभावना अब 2.3% है। दिसंबर में एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना 1.3% जताई जा रही थी। एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना बढ़ रही है। 22 दिसंबर 2032 को एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि पृथ्वी के वातावरण में आने के बाद इसका इम्पैक्ट कैसा होगा, उसमें चांसेस अलग अलग हैं। अब ये भी जान लीजिए एस्टेरॉयड कितना विशाल है। ग्राफिक्स की मदद से YR24 एस्टेरॉयड 40 मीटर लंबा है, करीब एक क्रिकेट के मैदान के करीब आकार का है एस्टेरॉयड। YR24 एस्टेरॉयड 100 मीटर चौड़ा बताया जा रहा है, एक फुटबॉल के मैदान के बराबर इसकी चौड़ाई है। धरती पर गिरा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। भारत, पाकिस्तान और आसपास के देशों के बराबर कहा जा रहा है कि ये गिर सकता है, लेकिन अभी जब साइंस इतना ज़्यादा साइंस इस बारे में रिसर्च कर पा रहा है तो 2032 आते आते साइंस और ज़्यादा इस बारे में जानकारी हासिल कर लेगा। इससे पहले भी एक एस्टेरॉयड धरती पर आ चुका है, तबाही मचा चुका है। कब मची थी तबाही वो भी जानिए। साल 1938 में रूस के साइबेरिया में एक एस्टेरॉयड टकराया था। इस ब्लास्ट से 50 से 100 मीटर चौड़ा आग का गोला उठा था। तुंगुस्का नदी के किनारे एस्टेरॉयड टकराया था। करीब 2000 वर्ग मीटर का इलाका पल भर में जलकर राख हो गया था। धमाके की वजह से 8 करोड़ पेड़ जल गए थे। जहां एस्टेरॉयड गिरा वहां से 60 किलोमीटर दूर घरों की खिड़कियां टूट गईं। 60 किलोमीटर दूर लोगों को गर्मी महसूस हुई। कुछ लोग तो इसकी आवाज़ और इसके धमाके के झटके से दूर जा गिरे थे, लेकिन जहां ये धमाका हुआ वहां आबादी बिल्कुल नहीं या ना के बराबर थी। ब्लास्ट की वजह से सैकड़ों रेंडियर जो आसपास थे वो कंकाल में तब्दील हो गए। दुनिया इसे तुंगुस्का विस्फोट के नाम से जानती है। इसमें एटम बम से 185 गुना ताकत ज्यादा थी।
धमाके के बाद ब्रिटेन में भी सीस्मोलॉजिकल एक्टिविटीज दर्ज की गई थी, यानी भूकंपीय तरंगे महसूस की गई थी। अब बात करते हैं YR 2024 की। इस एस्टेरॉयड को रोकने के लिए एक डार्ट मिशन भी चलाया जा सकता है। आखिर क्या होता है डार्ट मिशन, ये भी समझ लीजिए। नासा ने साल 2022 में डार्ट मिशन शुरू किया था। एक अंतरिक्ष यान को एस्टेरॉयड से टकराया गया। एस्टेरॉयड का रास्ता बदलने के लिए यह प्रयोग किया गया। यह प्रयोग सफल रहा और एस्टेरॉयड ने रास्ता बदल दिया। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे डार्ट मिशन चलाए जा सकते हैं। एस्टेरॉयड YR 24 को रोकने के लिए डार्ट मिशन चलाया जा सकता है, लेकिन अभी समय करीब करीब 7 साल का है। तब तक टेक्नोलॉजी और साइंस कहीं आगे जा चुका होगा। डॉक्टर राम सागर स्पेस साइंटिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे और मिलेंगे।